यह कहानी एक छोटे से गांव की है जिसका नाम था किशनपुर। यह गांव पहाड़ों के बीच बसा हुआ था और चारों ओर घने जंगल से घिरा था। गांव के लोग साधारण जीवन व्यतीत करते थे और आपस में मिलजुल कर रहते थे। लेकिन गांव के बाहर एक पुराना और खंडहर नुमा हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहानी कुछ साल पुरानी है। गांव में एक युवक था जिसका नाम था रामू। वह बहुत साहसी और निडर था। उसे गांव के बड़े बुजुर्ग हमेशा यह चेतावनी देते थे कि रात के समय हवेली के पास ना जाना, क्योंकि वहाँ कुछ अजीब और डरावनी घटनाएं होती थीं। लेकिन रामू को इन बातों पर यकीन नहीं था और वह इसे सिर्फ कहानियाँ मानता था। एक दिन रामू ने ठान लिया कि वह इस भूतिया हवेली का राज जानकर रहेगा। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, रामू ने अपने हाथ में लालटेन ली और अकेले ही हवेली की तरफ चल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसे एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। हवेली के अंदर घुसते ही उसकी सांसें तेज हो गईं, पर उसे खुद को संभाला और आगे बढ़ा। जैसे ही वह हवेली के अंदर एक बड़े कमरे में पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। अचानक हवा का झोंका आया और उसके हाथ से लालटेन गिर गई। चारों ओर घना अंधेरा फैल गया। तभी उसे पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वह डर के मारे पलटा तो उसने देखा कि एक धुंधली परछाई उसकी ओर बढ़ रही थी। रामू ने हिम्मत जुटाई और पूछा, कौन हो तुम? परछाई ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके पास आते ही ठंडी हवा का झोंका रामू के शरीर को छू गया। रामू के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। वह जितनी तेजी से भाग सकता था भागा और गांव वापस आ गया। अगले दिन रामू ने गांव वालों को यह किस्सा सुनाया। तब गांव के बुजुर्गों ने उसे बताया कि कई साल पहले उसी हवेली में एक धनी परिवार रहता था। उस परिवार की एक लड़की थी जिसकी अचानक मृत्यु हो गई थी और तब उसकी आत्मा हवेली में भटक रही है। इसके बाद कोई भी गांव का व्यक्ति उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं कि जो भी वहां गया वह या तो पागल हो गया है या फिर लौट कर कभी नहीं आया।